बागेश्वर धाम के प्रमुख संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, खासकर नशा मुक्ति और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को लेकर। 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर 2025 को उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में वृंदावन की शराब दुकानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर, जहां भगवान कृष्ण और राधा की लीला भूमि है, मंदिरों के आसपास शराब की बिक्री गलत है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इन दुकानों को बंद कराने के लिए वे प्रयास करें, लेकिन साथ ही ये भी साफ तौर पर कहा था कि कानून को हाथ में ना ले। उनकी ये अपील सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुई और कई हिंदू संगठनों ने इसे समर्थन दिया, लेकिन कुछ युवकों ने तो इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले लिया और सीधे एक्शन मोड पर आ गए। घटना 18 नवंबर 2025 की शाम को घटी। वृंदावन के सुनरक तिराहे पर प्रेम मंदिर के ठीक पीछे एक लाइसेंस प्राप्त वाइन शॉप चल रही थी। शाम के समय वहां ग्राहक भी थे। तभी एक गाड़ी से कुछ युवक उतरे और दुकान पर चढ़ गए। वे चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे और दुकान का शटर जबरदस्ती बंद करने लगे। सेल्समैन जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवक हंगामा कर रहे थे, दुकान को तोड़ने की धमकी भी दे रहे थे और ग्राहकों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा नजारा किसी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि युवक सनातन एकता पदयात्रा के नाम पर ये कार्रवाई कर रहे थे। लीडर के रूप में दक्ष चौधरी का नाम सामने आया, जो गाजियाबाद या दिल्ली से जुड़े एक हिंदूवादी नेता हैं। इनमें अन्य साथी भी थे, अभिषेक ठाकुर, शिब्बू, कपिल और अक्कू पंडित। दुकान का शटर गिराने के बाद वे नारे लगाते हुए चले गए, लेकिन दुकानदार ने हंगामा बंद कराने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। अगले दिन यानी कि 19 नवंबर को जितेंद्र कुमार वृंदावन कोतवाली पहुंचे और वहां अपनी तहरीर दी। उन्होंने बताया कि युवकों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि दुकान को नुकसान पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की, जो उनके जीने का एकमात्र साधन है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज भी कर ली। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) अवैध सभा, 352 चोरी, 351(3) आपराधिक धमकी, 127(2) सरकारी कार्य में बाधा, 131 अवैध कार्रवाई और 324(4) संपत्ति को नुकसान के तहत दर्ज किया गया। 5 नामजद दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, सिब्बो, कपिल और अक्कू पंडित के अलावा 15 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। सीओ सदर संदीप सिंह ने कहा, अगर किसी को शराब की दुकानों से शिकायत है तो वे सीधे आबकारी विभाग के अधिकारी से संपर्क करें। कानून को हाथ में लेना गलत है और हम इसकी सख्त जांच कर रहे हैं। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकियों की तलाश लगातार जारी है। दक्ष चौधरी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, जो इस घटना को और जटिल बनाते हैं। ये घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। एक्स पर #धीरेन्द्र शास्त्री और #दक्ष चौधरी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक तरफ हिंदू संगठनों ने युवाओं की तारीफ की, कहा कि वे धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। पिंकी चौधरी जैसे यूजर्स ने लिखा, सनातन रक्षा के लिए आवाज उठाने की सजा, योगी सरकार में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे गुंडागर्दी बताया। एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार की 25% कमाई शराब से आती है, फिर भी ये लोग घाटा देना चाहते हैं। सचिन गुप्ता जैसे पत्रकारों ने अपडेट पोस्ट किए, जिसमें वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे युवक दिल्ली गाजियाबाद से आए थे। वायरल वीडियो में दक्ष चौधरी को लीडर के रूप में दिखाया गया, जो नारे लगाते हुए शटर गिरा रहे थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनी, जहां लोग बहस पर उतर आए। क्या ये धार्मिक उत्साह है या कानून का उल्लंघन? कुछ ने प्रेमानंद जी महाराज का जिक्र किया, जो उसी इलाके में पूजा करते हैं। कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा व्यूज वाले पोस्ट ने बहस गरमा दी। वृंदावन में शराब दुकानों का मुद्दा नया नहीं है। ये भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां लाखों भक्त आते हैं। स्थानीय लोग सालों से कहते आ रहे हैं कि मंदिरों के पास शराब की बिक्री पवित्रता को ठेस पहुंचाती है। सरकार ने पहले भी कुछ दुकानों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन लाइसेंसधारियों की कमाई प्रभावित होती है इससे। आबकारी विभाग के अनुसार यूपी में शराब ठेकों से अरबों रुपए का राजस्व आता है। धीरेन्द्र शास्त्री की अपील ने इस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जबरन कार्रवाई से समस्या हल नहीं होती। आबकारी अधिकारी से शिकायत करना सही रास्ता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना से कई सवाल खड़े हुए। क्या धार्मिक नेताओं की अपील युवाओं को गुमराह कर रही है? क्या सरकार धार्मिक भावनाओं और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बना पाएगी?
फिलहाल आरोपी छिपे हुए हैं और पुलिस छापेमारी कर रही है। दक्ष चौधरी जैसे नेता पहले भी विवादों में रहे हैं, इसीलिए ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। वृंदावन की शांति बनी रहे, यही सबकी कामना है। कुल मिलाकर ये घटना हमें सिखाती है कि उत्साह में कानून का पालन करना बहुत ही जरूरी है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।